फिर मैं अभी ना खो चुका हूँ थोड़ा सा। जो मुझे डर था, रास्ता समझता नहीं आ रहा कहाँ से जाना है। फिर समथिंग इज़ फॉलोइंग, पता नहीं क्या है, बट पहले किसी की बड़ी तेज़ की भागने की आवाज़ आई थी और 4 पाँव की आवाज़ थी, तो मुझे पता नहीं है कि वो क्या है, बट मैं थोड़ी तेज़ की भाग के ऊपर तक तो आ गया हूँ। तो इस बारिश भरे मौसम में इस जंगल के बीच में जाने का ये डिसीजन मेरा कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। डलहौजी का ये पूरा एरिया काफ़ी अच्छे से बना हुआ है। स्पेशली जिस रोड पर अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छे से वेल मेंटेन रोड है, तो यहाँ पर गाड़ी चलाना काफ़ी आसान है। रोड के दोनों तरफ अच्छी ग्रीनरी एंड अच्छे फ्लावर्स है। बिकॉज ये आर्मी का स्कूल का एरिया है, तो इसको काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है, तो आपको यहाँ गाड़ी चलाने में काफ़ी मज़ा आएगा, एंड बारिश में तो और भी ज़्यादा। एक दिन डलहौजी एंड देनकुन घूमने के बाद नेक्स्ट डे मैंने प्लान किया कि मैं काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाऊँगा। और थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं ऑलमोस्ट सेम ही रास्ते पे जा रहा हूँ। मेरे हिसाब से देनकुन से 2 से 3 किलोमीटर पहले ही एक कट आता है, जो आपको खजियार या काला टॉप जाने के लिए आपको लेना पड़ेगा। वो कट लेते ही आपका पहली चीज़ पड़ेगी काला टॉप, जहाँ से आप काला टॉप की एंट्री टिकट ले सकते हैं। 3 किलोमीटर की ड्राइव उसके बाद ही आप कर पाएंगे, एंड उसी कट से आप पहले आप खजियार के लिए भी जा सकते हैं, जो आप शायद वहाँ से आधे घंटे से 40 मिनट और आगे है। मैं गया पहले काला टॉप, तो यहाँ से आपको काला टॉप की एंट्री टिकट मिलेगी, जिसका प्राइस है 250 रुपये। उसके बाद ये पूरी की पूरी 3 किलोमीटर की एक ऑफ रोडिंग है। घबराइएगा नहीं, ये कोई ज़्यादा बड़ी ड्राइव नहीं है और ज़्यादा ख़तरनाक ड्राइव नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सिर्फ ये एक सिंगल लेन ही है, एंड अगर सामने से कार आ रही है या अगर आप सामने से कुछ ट्रैफिक आ रहा है, तो आप अपनी गाड़ी को पहले ही साइड लगा लीजिए, क्योंकि अगले कट में शायद आपको इतनी स्पेस ना मिले। तो मेरे लिए तो ये अच्छा था, क्योंकि रोड बिल्कुल खाली था, तो मुझे ऑलमोस्ट कोई गाड़ी नहीं मिली, सिर्फ एक गाड़ी को छोड़ के, और मेरे को ड्राइव करने में आसानी हुई। बट हाँ, ये पूरी की पूरी रोड सिर्फ मिट्टी की है, और बारिश होने की वजह से थोड़ा सा कीचड़ भी हो रखा था, लेकिन मेरी गाड़ी को ऐसी कोई इशू नहीं आया और मैं सीधा चला गया। बट थोड़ी सी ये ऑफ रोडिंग है, एंड थोड़ी सी एडवेंचरस ड्राइव का आपको फील यहाँ पर आ सकती है। तो यहाँ पर आपको पार्किंग की जगह मिल जाएगी, आप यहाँ पर अपनी कार खड़ी करके अंदर जा सकते हैं। बारिश होने की वजह से मुझे कोई अंदर एंट्री पे दिखाई दिया नहीं, तो मैं सीधा ही चला गया। काला टॉप के गेट से एंट्री करने के बाद आपको ये थोड़े से घर जैसे नज़र आएंगे। ये घर है या शॉप से मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि सब कुछ बंद था और कोई वहाँ पर बताने वाला था भी नहीं। मैं स्ट्रेट चला गया। जंगल से ठीक पहले आपको थोड़े से विलेजर्स के घर मिलेंगे और थोड़े से होटल्स भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपका सीधा जंगल स्टार्ट हो जाएगा। हेलो एवरीवन, सो आज है मेरा डे 2 और डे 3 इन हिमाचल। फर्स्ट डे तो सिर्फ ब्रेस्ट में चला गया था। तो मैं हूँ अभी काला टॉप में, एंड ये यहाँ की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कम से कम आपका कल जहाँ हम वहाँ वो गए थे देनकुन पे, उससे 4-5 किलोमीटर आगे है। मतलब अगर आप एक ही रास्ता है, आप चाहे तो एक ही दिन में दोनों कर सकते हैं। तो मैंने जो कल 1.5 घंटे की ड्राइव करके मैं देनकुन पीक गया, फिर मैं वापस आया, वो मैंने आज सेम वही ड्राइव करी, और मुझे लगा कि मैं सेम जगह पे जा रहा हूँ। बट उससे पहले एक कट है 4 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर जो लेफ़्ट में जा रहा है, और उससे आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ तक आने के लिए आपको 250 रुपये की एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी, जो वहीं से आपको मिल जाएगी। और 3 किलोमीटर की उसके बाद ड्राइव है, ऑफ रोडिंग है प्रॉपर, थोड़ी ध्यान से चलाना। वो आपने मेरी उस वीडियो में देख ही ली होगी अभी। और अभी मैं इसको एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखते हैं कुछ कहाँ तक मैं जा सकते हैं यहाँ या नहीं जा सकते, लेकिन आई कैन सी कि नीचे पूरी ट्रेल तो
जा ही रही है। और बारिश हो रही है, तो मैंने अपना आज पहली बार पॉन्चो पहना है, ख़रीदा हुआ इसको हो चुका है कम से कम 7-8 महीने। कैमरा तो अभी ये तो गोप्रो तो अपना संभाल ही लेगा, बाकी अपना मेन कैमरा तो है ही, कहाँ गया मेन कैमरा तो अपना है ही। तो चलो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को वो करते हैं एक्सप्लोर, कैसी है। फील बहुत अच्छी आ रही है, कितनी ज़्यादा फॉगी हो रहा है, कितना ज़्यादा फॉगी हो रहा है। बेस्ट टाइम है यार मेरे, आई एम गोना एंजॉय इट अ लॉट। तो मैं अभी यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा हूँ, और अभी एक अंकल से मैंने बात करी है, वो कह रहे हैं कि इतने में घूमना आगे की तरफ, जंगल की तरफ मत जाना, यहाँ भालू बहुत सारे हैं। तो वो कह रहे हैं ज़्यादा फ्लो पे मत बह जाना आगे की तरफ जाके, तो जहाँ जहाँ तक ये फ्लैट्स है उतने के आसपास ही आप घूम लीजिए, या उससे थोड़ा सा आगे तक जाइए, ज़्यादा आगे मत चले जाना। तो मैं चाहता तो नहीं हूँ मुझे कोई भालू मिले, लेकिन दूर कहीं दिख जाए एक फ़ोटो के लिए तो मज़ा आ जाएगा। ट्रेल बहुत ही ज़्यादा ऐसी सी है, मतलब कच्ची लुक। तो यहीं से चल फल के जाना है, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। भूख लग रही है यार, लंच नहीं किया, अब तो क्या ही करेंगे। आज वीडियो भी डालनी है, यहाँ से वीडियो डालने का मतलब है 4 घंटे तक उसे अपलोड पे छोड़ के आना, तो अभी मैं छोड़ के आया हुआ हूँ अपलोड पे। ये जगह पक्का एक पूरा का पूरा विलेज ही है, मतलब काफ़ी कम यहाँ पर पक्के मकान है, बाकी सारे के सारे एक प्रॉपर हिमाचल के विलेज वाली पूरी की पूरी फील है इधर, विच इज़ गुड। ऐसा लग रहा है कि हाँ प्रॉपर एक विलेज में ही हूँ। लुक एट द हाउसेस बिहाइंड मी, रियली ग्रेट टू सी विलेज में आना। कुछ फ़ोटो खींचने का मन कर रहे हैं तो दिस प्लेस इज़ रियली सरप्राइजिंग मी। स्टार्टिंग में हल्के से होटल है, फिर प्रॉपर विलेज टाइप हाउसेस है, एंड उसके बाद यहाँ पर आपके एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए ये सब भी बना हुआ है। अगर आपको एडवेंचर एक्टिविटीज़ वगैरह कुछ करनी है तो यहाँ पर अगर आप चाह रहे हैं कि आप एक ऑफ बीट जंगल के बीच में रहे, तो एक तो ये जंगल के बीच में है, आपको अच्छे ऊपर थोड़े से मुझे ठीक ठाक वो लग रहे थे होटल, तो आपको होटल भी अच्छे हो जाएंगे मिल, एंड विलेज वाली फील मिल जाएगी, पूरा जंगल भी हो जाएगा मिल, और आपको एक्टिविटीज़ भी मिल जाएगी। अगर आपको कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह करनी है, अगर आप बोर हो जाओ बैठे बैठे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये पूरा का पूरा ऑफ रोड है, मतलब ऑफ रोड क्या, मतलब कच्ची ट्रेल है। तो बट प्लेस इज़ अमेजिंग, बिल्कुल ही जंगल के बीच में है, मतलब एकदम एंड पे है। मतलब पहले इसके जो मैंने 3 किलोमीटर की आपने ड्राइव देखी है, उससे काफ़ी पहले सारे के सारे वो हो गए थे ख़त्म, होटल्स या घर वगैरह। तो अच्छी जगह है ये। अगर आपको एक बिल्कुल ही शांति चाहिए ना, जहाँ पे भी मैं हूँ उससे भी ज़्यादा शांति अगर आपको चाहिए, तो ये काला टॉप हिमाचल, आई विल रिकमेंड दिस प्लेस। बट ये है कि हाँ, आप यहाँ पर आए तो बाहर जाने के लिए आपको बार बार वो 3 किलोमीटर की ट्रेल बुक करनी पड़ेगी पर आपकी कार को। तो यहाँ पर एंड में या एक बार आइए, 2-3 दिन बस यहीं पर स्टे कीजिए, यहीं पर ही रिलैक्स कीजिए, एंड देन प्लान फॉर अदर प्लेसेस। और आप इस अप टू यू कि अगर आप जो चाहते हैं रोज उस ऑफ रोड है वो करना ड्राइव। चलो नीचे की तरफ चलते हैं, देखते हैं उस तरफ क्या है। वेदर बहुत अच्छा, लेकिन बार बार कह रहा हूँ।
ये अच्छा आइडिया था, नहीं लग रहा, बट देखते। अच्छा हुआ मैंने आज अपने ट्रैकिंग शूज़ पहने हुए हैं, क्योंकि अगर मैं फिसला तो मेरा कैमरा गिरेगा, मेरे को तो ज़्यादा कुछ ना हो, तो वो है। चलो निकल गए। हाँ, अब ये जो सामने है यहाँ पर बाड़े लगी हुई है, फेंस लगे हुए हैं, सो आई थिंक इसके उस तरफ जंगल ही है। सो लेट्स सी, थोड़ा सा उस तरफ जाके। मैंने यहाँ किसी के गाने की आवाज़ सुनी थी अभी। सो आई वॉज सेइंग कि मैंने यहाँ पर ना अभी किसी के गाने की आवाज़ सुनी थी। जो जंगल में गाने की आवाज़ सुनना अलग बात है, रात के टाइम खासकर, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर दैट्स अ ह्यूमन, बिकॉज मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो सुनी थी आवाज़। पर किस साइड से आ रही है वो मुझे नहीं पता। पर समबडी इज चिलिंग इन मिडल ऑफ दिस जंगल। कोई तो गा रहा है, अब नहीं आ रही है आवाज़ लेकिन ना। बट जंगल देखो यार आसपास, देवदार के पेड़ ही पेड़। यार मुझे नहीं पता यहाँ सीज़न में कितनी भीड़ होती है, बट अगर भीड़ यहाँ नहीं है या अगर स्टार्ट ही हो चीज़ें, तो शिमला कुल्लू मनाली छोड़ना, इस जगह पे आना, थोड़ी सी ऑफ बीट भी हो जाएगा और वो भी आ जाएगी, अच्छी फील है। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे कहाँ जाना चाहिए और मुझे जाना भी चाहिए या नहीं, बट कीड़ा है ना, वो मन कर रहा है कि जाओ और देख के आ, उस तरफ क्या है, उस तरफ क्या है। बट चलो देख लेते क्या। तो मुझे नहीं पता अभी मैं कितनी नीचे तक जाऊंगा, और आई हैव टू थिंक अबाउट कि मुझे रास्ता याद रहे ऊपर आने का। पता नहीं याद रहेगा नहीं, वो रहेगा, बट थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि देखा हूँ कोई है भी नहीं साथ में, और आगे जंगल वो लग रहा है कि बस बढ़ता ही जा रहा है। तो थोड़ा सा घूमते ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि पता नहीं कहाँ तक है। बट बहुत ही ऑफ बीट एयर, बहुत ही शांत जगह यार ये तो। पूरी जंगल के बीच में, मैं कभी हिमाचल में बहुत बार आऊँ, लेकिन मैं जंगल के बीच में आके नहीं वो बैठा, वो भी अकेला। तो चलो कोई बात नहीं, ये भी एक एडवेंचर हो जाएगा। लेट्स ड्राइव एंड एक्सप्लोर। ड्राइव तो कर लिए, अब एक्सप्लोर। और ये एडवेंचर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब मैं काफ़ी ज़्यादा अंदर आ चुका हूँ, एंड मेरा ध्यान यहाँ वहाँ जा रहा है बार बार, कहीं से भी कोई आवाज़ आ रही है तो, क्योंकि आई डोंट नो कहाँ से कुछ जानवर आए है या नहीं है, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन उन्होंने बोला कि भालू है, तो पता नहीं। बट यहाँ कर अब देवदार के पेड़ों की हाइट ना बढ़ती जा रही है जितनी मैं अंदर आ रहा हूँ। अब वो देखिए हाइट इनकी, वो देखिए ऊपर तक कितने बड़े बड़े पेड़ है।
सही है, बढ़ती जा रही है इनकी हाइटें। चलो और देखते हैं। मुझे अभी अभी दो जानवर दिखाई दिए। मुझे सांसों की बड़ी तेज़ की आवाज़ आई। मैं मुड़ा तो वो दो, पता नहीं उन्हें क्या बोलते हैं, ब्लॉग नहीं, मुझे नाम नहीं पता उनका। वो लंबे से होते हैं, पतले से मुंह वाले दो थे। वो उस साइड थे और आई वॉज बिजी टेकिंग माई पिक्चर्स एंड वो देख के उस तरफ भाग गए। तो कुछ वाइल्ड लाइफ दिखना तो स्टार्ट हुई है, बट आई डोंट नो कि पता नहीं क्या बोलूँ अभी मैं। कि आई एम वरीड अबाउट माई सेल्फ। बोल सकते हो कि फट रही है, यस, क्योंकि अकेला हूँ जंगल में। दो यहाँ पर अभी तक मेरे 4G का नेटवर्क अभी तक तो आ रहा है। 4G नहीं, सॉरी 3G आ रहा है वोडाफोन में, और एयरटेल में 2G का सिंबल शो कर रहा है, ई का साइन, तो वो तो आ रहा है अभी। बस मैं उस मोड़ तक और जाऊंगा, उसके बाद नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये पेड़ भी गिरा हुआ है। ऐसा वो लग रहा है कि ये एक सिंबल है, डोंट क्रॉस दिस बाउंड्री। तो मैंने अभी करी है क्रॉस। बट ना ये पूरा रास्ता बना हुआ है, ऐसा लगता है लोग यहाँ से जाते हैं। तो ग्रुप में अगर कोई जा रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई वुड से। बट आप अकेले जा रहे हो तो थोड़ा सा इशू है। तो मैं तेज बोल रहा हूँ क्योंकि मैं दूर हूँ, बट मैं इससे आगे नहीं जा रहा, बिकॉज ये जो ट्रेल है इसका एंड नहीं हो रहा है, ये चलती जा रही है। और जितना मैं इसमें चलता जाऊँगा मैं जंगल के बीच में पहुँचता जाऊँगा। आई डोंट नो हाउ सिक्योर, हाउ सेफ इट इज़, बट बोलते बोलते ही मेरे को फिर आगे के थोड़ा सा आगे तक एक मोड़ तक होके आ जाऊँ। तो एक मोड़ और, बस एक मोड़ और देख के आते हैं, एंड देन वापस जा रहा हूँ। बिकॉज थोड़ी डार्क ज़्यादा हो रही है, फॉगी ज़्यादा हो रहा है, एंड अकेला तो मैं हूँ ही बार। ये वर्ड आज बड़ा ये वर्ड चुभ रहा है कि अकेला हूँ मैं। तो लेट्स रैप इट अप क्विकली। नीचे से किसी बर्ड की या किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है, इंटरेस्टिंग सी बड़ी। पता नहीं माइक पे आ रही नहीं आ रही होगी, पर ऐसे कुछ करके, बट पता नहीं, वहाँ तो मैं नहीं जा रहा ऑफ कोर्स। हाँ यार, चलना चाहिए मुझे, वो लगता है कब से वैसे लग ही रहा है, बट तो I'll wrap this thing from here. So I'll wrap this thing from here at least. If you're coming here, try to come in a group or with the locals, जिससे आप और नीचे तक ट्रेल कर पाओ और अच्छी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर पाओ। ऑफ कोर्स इस ऑफ सीज़न लोकल्स नहीं है, कोई गाइड बाहर वो नहीं है, और आपके पास तो कोई है ही नहीं, तो इट्स नॉट सेफ। डोंट डू दिस, डोंट बी स्टूपिड, एंड लेट्स गो बैक। और कुछ आवाज़ें आ रही है, किसी जानवर की आवाज़ें। बारिश भी तेज़ हो रही है। आई एम गोइंग बैक, आई एम गोइंग बैक, आई एम गोइंग बैक। फिर मैं अभी ना खो चुका हूँ थोड़ा सा, जो मुझे डर था, रास्ता समझ से नहीं आ रहा कहाँ से जाना है। चारों तरफ
वही है, जंगल ही जंगल। पता नहीं, लग रहा है वो पड़ेगा करना, थोड़ा तो देखना पड़ेगा कहाँ से निकल के पहुँच सकते ऊपर तक। डोंट डू दिस, वो मिस्टेक का अकेले इतने अंदर तक मत वो मत आओ। कमेंट करके, मुझे पता है अगर कोई कमेंट करेगा तो मुझे बोलेगा कि भाई क्या चुल थी। हाँ भाई, पर चुल बहुत बड़ी चीज़ है जो आपसे ये सब करवा देती है। तो मुझे कहाँ से जाऊँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा अभी, देखना पड़ेगा। चलो अपडेट करता हूँ मैं अभी, कैमरा बंद करके सिर्फ रास्ता ढूंढने में वो करता हूँ फोकस। यार समथिंग इज़ फॉलोइंग, पता नहीं क्या है, बट पहले किसी की बड़ी तेज की भागने की आवाज़ आई थी और 4 पाँव की आवाज़ थी, तो मुझे पता नहीं है कि वो क्या है, बट मैं थोड़ी तेज़ की भाग के ऊपर तक तो आ गया हूँ। मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ कि अगर कैमरा यहाँ गिरा मिले तो समझ में आए। मैंने रियली डोंट नो मुझे वो रास्ता पकड़ना चाहिए या ये वाला। गलती कर दी आज, ऊपर पहुँचूँगा तभी जाके पड़ेगा। चल लेट्स गो। आवाज़ आई? गुर्राने की आवाज़ थी, कुछ ऐसी कुछ थी। बारिश में के बाद है यार, आई वॉज आस्किंग फॉर बारिश ऑल दिस टाइम और आज आई गई, बट शूटिंग के टाइम आ गई बारिश। कैमरा भी काफ़ी हद तक भीग गया है। हार्श डे बन गया ये थोड़ा सा मेरे लिए, क्योंकि एक तो माइक पता नहीं कितना ये तो भी गीला हो गया था, थोड़ा सा सूख गया, और मेरे को फाइनली रास्ता मिल गया आने का भागने के बाद। और जो आपने वो चढ़ती हुई थी वो देखी एकदम से, उस पर मैं चढ़ के आया, बट अनफॉर्चुनेटली बीच में भागते टाइम में थोड़ा सा फिसल गया था और बैटरी एकदम ख़त्म हो गई थी गोप्रो की, तो
मैं गिरा और मुझे पता नहीं चला कि मेरा इसके बीच में एक हुक लगता है, वो गिर गया। तो मेरी ये गोप्रो की स्टिक अभी फ़िलहाल के लिए तो बेकार हो गई है। आई विल ट्राई कि कुछ इसमें मैं फ़िट कर पाऊँ और इसको एटलीस्ट यूज़ कर पाऊँ। दो ये ऐसे अगर रखो तो टाइट ही होती है, लेकिन अभी कभी भी ना गिर सकती है। तो एक बैड लक तो आया कि भैया एक तो ये गई, तो कोई बात नहीं। बट बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। बारिश में थोड़ा सा और वो हो गया एनहांस चीज़ें। और पर ये ज़्यादा बारिश में ऑफकोर्स आप कुछ कर नहीं सकते अगर आपका ज़्यादा कैमरे वैमरे है तो। एंड अगेन अकेले मत जाइएगा, वो नीचे जो भी मेरे पास रहा वीडियो देख के वो सकता है। बट इट वॉज अ एडवेंचर, अच्छा लगा नीचे घूम के। एंड जो भी था चीज़ें भी कुछ थोड़ा सा नुकसान भी हुआ, बट कोई बात नहीं, यही तो वो बातें हैं जो बाद में याद आएंगी। तो ठीक है, गाड़ी में आ गए सेफ एंड साउंड जो भी है। एंड ये भी गया, कोई बात नहीं। चलो होटल चलते हैं वापस। आज के लिए हो गया क्या काला टॉप। आई थिंक मैंने फिर से सही बोला। मैं जब घूम के आ जाता हूँ ना, मैं उस जगह के नाम ही भूल जाता हूँ। सो आई एम प्रीटी श्योर इट्स काला टॉप। सो ये काला टॉप और ये काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। एंड वैसे इसको उन्होंने लिखा है वाइल्ड लाइफ डिवीज़न चंबा, तो ये चंबा के अंदर आता है ना शायद। तो ये है भैया इसका। और अब यार यहाँ से हमें वापस जाने में लगेगा थोड़ा सा टाइम। तो ये काला टॉप से वापस अब हमें जाना है अपने एक्सटेसी फार्म स्टे। एक्सटेसी अभी तो कांट फाइंड द वे देयर, तेरी इससे तो बोल दिया कांट फाइंड द वे, पर ठीक है। एक ही ट्रेल है जो पीछे तक जा रही है 3 किलोमीटर, उसके बाद वो करते हैं फाइंड आउट। पहले ये पोंचो को ज़रा मैं उतार लूँ। आज मैंने इसे पहली बार पहना, इसको 6 महीने पहले ख़रीदा था, बट काम तो आ गया ये भी ना। अच्छी चीज़ है यार ये, आसानी से उसको पहनना तो आसान है। मैं सीट पर बैठा हूँ, उससे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है उसको पहनने में। सामान ना गीला हो जाए, इसको यहीं रख देते हैं। अभी नीचे नहीं रखते, अभी यहाँ पर वो रख देते हैं। सो गाइस विद दिस आज का डे ख़त्म होता है। होटल जाऊँगा और मुझे पता है मैंने आज सेकंड डे हो गया, मैंने सेकंड व्लॉग हो गया, मैंने अभी आपको होटल नहीं शो करा सही से। कल वाले में मैं पक्का करूँगा शो, पक्का। तो बट कल वाले क्या या अगले ब्लॉग में पक्का शो करूँगा। सो वेट, क्योंकि अगला ब्लॉग जो होगा उसमें हम जाएंगे खजियार। फाइनली खजियार की बहुत पिक्चर्स मैंने देखी है, फ़ोटोज़ बहुत देखी इंस्टाग्राम पे। तो मैं कल जा रहा हूँ, बारिश का मौसम है। आई होप बारिश ना आए, लेकिन मौसम ऐसा रहेगा क्योंकि बहुत ही अच्छी फ़ोटोज़ आएंगी वहाँ की, और ऑफकोर्स वीडियोज़ भी बहुत अच्छी बनेगी। कल मैं फाइनली जा रहा हूँ खजियार एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। तो टिल देन अगले व्लॉग तक प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इन बिटवीन अगर आपने नहीं किया, क्योंकि अभी मैं बहुत दिन यहाँ पर रहूँगा, काम करूँगा, घूमूंगा, काम करूँगा, घूमूंगा। तो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर अपकमिंग एडवेंचर एंड हिट द बेल आइकन। एंड जब तक अगला व्लॉग नहीं आता, कीप ड्राइविंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अगर आपकी सिटी आपको अलाउ कर रही है ऑफ कोर्स, तो तभी करना एंड सेफली। सो गुड बाय।